चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बसपा ने किया लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से संन्यास लेने से किया इनकार। बोली इंडिया गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा। इंडिगो की फ्लाइट में पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मारा। उड़ान में 13 घंटे की देरी से नाराज था पैसेंजर। बोला चलाना है तो चलाओ नहीं तो गेट खोल दे। मुनव्वर राणा को जावेद अख्तर ने दिया कंधा। अखिलेश यादव ने भी दी श्रद्धांजलि। बोले उनके द्वारा मां पर लिखी शायरी को लोग हमेशा याद रखेंगे। लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा होगी शुरू। 19 जनवरी से 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। आज से शुरू होगी सीधे अयोध्या के लिए मुंबई की भी फ्लाइट। थोक महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। दिसंबर महीने में यह बढ़कर 0.73% पर पहुंची। इसकी एक बड़ी वजह खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ना है। पाकिस्तान में बड़ी भयंकर महंगाई। 400 रुपए दर्जन मिल रही अंडे। प्याज भी 250 रुपए किलो हुए। केयरटेकर सरकार में बढ़ा 12.43 लाख करोड़ का कर्ज। मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकाल रहे राष्ट्रपति मोइजू। 1988 में भारत की 3 सेनाओं ने ही ऑपरेशन कैक्टस चलाकर रोका था मालदीव में तख्ता पलट। ऑल टाइम हाई पर बाजार 73,000 के पार पहुंचा। सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों की आई तेजी। विप्रो का शेयर 11% से ज्यादा चढ़ा। देखिए राम मंदिर की 3 नई तस्वीरें। राम मंदिर रात में सोने की तरह चमकेगा। ग्राउंड फ्लोर पर सोने के 14 दरवाजे लगाए गए। गर्भगृह में सिर्फ 1 दरवाजा होगा। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव बोले रामलल्ला का आमंत्रण ठुकराने वाले एक बार दोबारा विचार कर ले। उज्जैन में कहा नहीं तो जो आंधी उठेंगी उसमें अता पता भी नहीं लगेगा, यह मेरी गारंटी है। भारत ने 6 विकेट से जीता दूसरा T20 अफगानिस्तान के विरुद्ध। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ली। जायसवाल और दुबे ने लगाई 50। फाइटर मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज। देश पर हुए टेररिस्ट अटैक का बदला लेते नजर आएंगे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। दोस्ती और देशभक्ति पर बेस्ड है पूरी फिल्म। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी यहां जनता के आंसू पहुंचने नहीं आए। सीएम बीरेन सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोले राहुल के आने से स्थिति बिगड़ती है। इंडियन आर्म फोर्स दुनिया की बेस्ट फोर्स में से एक है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ वीआर चौधरी बोले हमें विदेशी मदद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। रामलल्ला को चढ़ेगा बाबा विश्वनाथ को अर्पित बेलपत्र। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 21 रामानवमी बेलपत्र और चुनरी चढ़ाई जाएगी। भगवान राम के ससुराल से अयोध्या पहुंची यात्रा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर अनिल विज ने कसा कटाक्ष। बोले कांग्रेस ने देश भर में जो अन्याय किए हैं उनके लिए एक प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पोंगल का त्योहार मनाया। लुंगी पहनकर केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे। पूजा अर्चना कर गाय को अन्न भी खिलाया। मिलिंद देवड़ा शिवसेना में हुए शामिल। देवड़ा बोले कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है प्रधानमंत्री जो भी कहे उनके खिलाफ बोलना। जयराम रमेश बोले इस्तीफे की टाइमिंग मोदी ने तय की। छत्तीसगढ़ में आए भूकंप के हल्के झटके। बिलासपुर में हिली धरती। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 पाई गई। यह 3 हफ्ते में आया दूसरा अर्थक्वेक था। मालदीव बोला भारत 15 मार्च तक अपने सैनिक यहां से निकाले। इंडियन हाई कमिश्नर से मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ऑफिस ने कहा यही मौजूद सरकार की नीति है। लक्षद्वीप के सांसद बोले बड़ी संख्या में आने वाले टूरिस्ट को हम संभाल नहीं पाएंगे। अभी आइलैंड पर सिर्फ 150 होटल रूम ही हैं और फ्लाइट भी कम है। इसके कारण पूरा इकोसिस्टम काफी सेंसिटिव बना हुआ है। दिल्ली में सीजन का आज सबसे ठंडा दिन। पारा 3.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। 150 से ज्यादा फ्लाइट हुई लेट और 18 ट्रेनें देरी से चल रही। उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर से परेशान हुए लोग। देश भर में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने। सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इन संख्या के 1/3 कार्ड बने। 6.2 करोड़ लोगों का अस्पताल में हुआ इलाज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। पानीपत में बोले उनके पूर्वज लाहौर से आए थे और उन्होंने सोमनाथ मंदिर के दरवाजे और काशी विश्वनाथ मंदिर का करवाया पुनर्निर्माण। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ी। अब शिवसेना शिंदे गुट में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले देवड़ा के इस्तीफे की टाइमिंग मोदी ने तय की।
इंडिया गठबंधन में हो रही लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा। पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने सबको फंसाया। सीएम ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी अड़ी। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने लगाई झाड़ू। रामलला के ननिहाल से आए 21 किलो चांदी के 31 खड़ाऊ। 55 देशों के 100 प्रमुख लोगों को भेजा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। राजौरी और पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन सर्वशक्ति जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के पाकिस्तानी मंसूबे नाकाम करेंगे सुरक्षा बल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका में निकली विशाल कार रैली। भगवान राम के झंडों के साथ 350 गाड़ियों का निकला काफिला। सोमालिया के तट के पास से लापता हुए 2 अमेरिकी नेवी कमांडो 3 दिन पहले यहां संदिग्ध जहाज की जांच करने गए थे। उनके बचाव के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला। बोले, दुनिया में हमारे देश का रुतबा बढ़ा है। अब कोई भी बड़ा मसला हमारी सलाह मशवरा के बिना तय नहीं होता। सेंसेक्स 72,720 और निफ्टी 21,928 के ऑल टाइम हाई पर रहे। रिजल्ट आने के बाद इपोसिंस 8% और टीसीएस 4% ऊपर चढ़ा। बैंक शेयरों में भी बड़ी खरीदारी। राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल। दोनों को मिलाकर 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट होंगे परीक्षा में शामिल। प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान। बोले, प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे। यह पीएम मोदी को भारी पड़ेगा। अब दिखने लगा है कि कौन है असली हिंदू। अमेरिकी कंपनी का मून मिशन हुआ फेल। अब वापस लौट रहा लैंडर। अभी धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर है। कंपनी बोले, यह वायुमंडल में घुसते ही जल जाएगा। मालदीव में मेयर का चुनाव हारी मोइजू की पार्टी। भारत समर्थक कैंडिडेट जीते। चीन से लौटकर राष्ट्रपति मोइजू ने कहा था, भारत हमें धमका नहीं सकता।